देखो तो लास्ट क्लास में इसी क्वेश्चन पे हम लोग छोड़े थे। देखो तो बोल रहा है कि पोलैरिमेट्री है और 8 ग्राम कोई ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, 100 ml सोल्यूशन में प्लेस्ड है, प्लेस्ड इन 100 ml सोल्यूशन में है, टोटल वॉल्यूम 100 ml है, विच इज प्लेस्ड इन 5 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब ऑफ, मतलब जो सिलेंडर का लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर वाला है, हाफ 1/2 हाँ डेसीमीटर, ठीक है। स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ दैट ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड दे रखा कितना, -50 डिग्री। तो ऑब्जर्व रोटेशन क्या होता है, तो बहुत सिंपल है, हो रहा है अब ये। तो कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, पहला वाला कि भाई थीटा इजकल टू अल्फा इंटू सी इंटू एल था। तो ऑब्जर्व रोटेशन कितना हो गया, अल्फा कितना आया, कितना था अल्फा, अल्फा इज -50 डिग्री है। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कितना है, वो कॉन्सेंट्रेशन 8/100 ग्राम पर ml हो गया, ग्राम पर ml उसी में छोड़ दिए। और लेंथ कितना है, लेंथ है 5 सेंटीमीटर, तो 5/10 डेसीमीटर, डेसीमीटर में, ठीक है। तो हो गया ये, तो ये आंसर हो जाएगा काट कुटा कर, माइनस में आएगा ये, ठीक है। कितना हो जाएगा, ये हो गया, इसको हटा दीजिए, 8 × 5 = 40, 5 × 20, तो -2 डिग्री आ रहा है, आ रहा है ये। तो ये हो गया थीटा। दोबारा पूछा, अगर सेम सॉल्यूशन इज प्लेस्ड इन, सेम सॉल्यूशन मतलब वही कॉन्सेंट्रेशन वाला, सेम सॉल्यूशन मतलब वही कॉन्सेंट्रेशन वाला, इज प्रेजेंट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब। और बहुत चिल्लर है सब न्यूमेरिकल, इसका न्यूमेरिकल ऐसे ही होता है, चिल्लर चिल्लर। व्हाट वुड बी द थीटा एंड अल्फा, बताइए तो अब क्या होगा। 10 सेंटीमीटर, 5 और से कर दिया 10, लेंथ डबल कर दिया, और सेम सॉल्यूशन मतलब कॉन्सेंट्रेशन सेम है और अल्फा भी सेम है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आंसर सेकंड वाले का, सेकंड वाले के लिए -4 डिग्री हो जाएगा। ऑब्जर्व रोटेशन थीटा उसी का डबल, लेंथ डबल ट्रैवल करेगा, ठीक है। अल्फा क्या होगा, अल्फा -50 ही रह जाएगा, अल्फा विल नॉट चेंज, अल्फा सोल्यूशन स्पेसिफिक है, सेम सोल्यूशन है ना, तो उसका अल्फा -50 ही रहेगा, स्पेसिफिक रोटेशन। समझ में आ गया है, बस वही बात था, अल्फा कोई रह जाएगा, ठीक है। चलिए अब जरा सा एक और बताइए तो, क्वेश्चन नंबर 2 खत्म होने वाला हो ये पोलैरिमेट्री वाला काम, है ना। तो जैसे मान लो है 2 ग्राम्स D एंड 8 ग्राम्स L सैंपल of इनांशियोमर से, ठीक है। दिख रहा है 2 ग्राम डेक्स्ट्रो वाला है, 8 ग्राम लेवे वाला सैंपल ऑफ इनांशियोमर्स। क्वेश्चन है रिपोर्ट द enantiomeric percentage एक्सेस। अब 2 इनांशियोमर में से कौन एक्सेस है और कितना परसेंट है, तो क्लास 6 का नहीं है क्वेश्चन है भाई। तो देखो तो डी वाला ऐसा ऐसा बना हुआ है, डेक्स्ट्रो वाला और लेवे वाला दोनों प्रेजेंट है। ये है 2 ग्राम और ये 2 प्लस ये है 2 ग्राम प्लस 6 ग्राम, ठीक है। तो यही ना एक्सेस है एल वाला, एल वाला ही ना 6 ग्राम ज़्यादा है, तो परसेंट इनांशियोमेरिक एक्सेस कितना आ जाएगा, परसेंटेज इनांशियोमेरिक एक्सेस कितना हो गया, 6 ग्राम डिवाइड बाई टोटल 10 ग्राम इंटू 100
परसेंटेज इनैंसोमेरिक एक्सेस हो जाएगा क्या 60%। देख करके यार डी और एल, ठीक है, इसको हटा दिए, ये इसके साथ में ये दोनों मिलकर के रेसमिक हो गया, 50-50 हो गया इतना, लेकिन ये तो एक्सेस है। तो दोनों इनांशियोमर में से जो एक्सेस वाला इनांशियोमर है, इनांशियोमरिक एक्सेस, दोनों इनांशियोमर में से जो एक्सेस वाला, जो ज़्यादा वाला इनांशियोमर कितना ज़्यादा है, बोले 6 ग्राम ज़्यादा है। और दोनों का मॉलिक्यूलर वेट सेम होगा, आइसोमर है भाई, स्टीरियो आइसोमर है, आइसोमर है, कुछ भी बोल रहे उसको अब तो दोनों का मॉलिक्यूलर वेट सेम होगा, तो मोल वाइज भी तुम कर सकते हो, मोल वाइज भी वही हो जाएगा, ठीक है ना, बाई मोल हो या बाई मास हो। तो सीधे हम लोग क्या परसेंटेज इनैंशियोमरिक एक्सेस बोलते हैं, जो इनैंशियोमर एक्सेस में ज़्यादा में वो कितना परसेंट ज़्यादा है, ठीक है। परसेंटेज इनैंशियोमरिक एक्सेस जो है ना वो, है ना, इसका ना रोटेशन से भी फॉर्मूला एक है, परसेंटेज इनैंशियोमरिक एक्सेस का रोटेशन का भी एक फॉर्मूला है। परसेंटेज एक्सेस जो होगा ना वो है स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ मिक्सचर डिवाइड बाय स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ प्योर, दिख रहा है क्या, एमपी, मिक्सचर का और प्योर का दोनों का स्पेसिफिक रोटेशन, ऐसे इससे भी परसेंटेज इनैंशियोमरिक एक्सेस आ जाएगा, ठीक है। जैसे इस तरह का जो क्वेश्चन होगा तो याद रखना पड़ेगा तुम लोग, स्पेसिफिक रोटेशन से यही चीज को यहाँ लाया, मतलब इसका ग्राम और इसका ग्राम को यूज किया गया, ग्राम नीचे था इसलिए पलटा हुआ लग रहा है, ग्राम, हम अल्फा का बात कर रहे हैं, अल्फा में ग्राम नीचे था ना, हम लोग नहीं अभी यूनिट लिख रहे थे, ठीक है। तो यहीं पे ग्राम वाला जगह पर रख के देखो तो ये फॉर्मूला निकल के आ जाएगा स्पेसिफिक रोटेशन का, ठीक है। चलिए देखिए, जरूरत नहीं है उसको उतना, एम बाई पी याद रखो, हो जाएगा इंटू 100। जैसे लिखा हुआ कि क्वेश्चन है कि स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ 2 ब्यूटेनॉल इज मान लो 20 डिग्री, ठीक है। फिर दिया हुआ है मिक्सचर है ना, डिग्री, फिर लिखा है स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ प्योर 2 ब्यूटेनॉल इज +25 डिग्री, ऐसे गिवन है। तो डेक्स्ट्रो वाला दे रखा है तो ठीक है, बोला डायग्राम बनाइए, आपको डायग्राम बनाना है और वो परसेंटेज एक्सेस भी निकालना है। परसेंटेज एक्सेस तो निकल गया, देख लो, ठीक है। अब देखो तो मान लो डायग्राम बना रहे हो 2 ब्यूटेनॉल का, तो लेवी वाला है और डेक्स्ट्रो वाला है, ठीक है, मिक्सचर है। तो प्योर डेक्स्ट्रो अगर होता ना, प्योर डेक्स्ट्रो है, अकेले है ये, तो उसका कितना रोटेशन है +25 डिग्री स्पेसिफिक रोटेशन। प्योर लेवो होता तो कितना होता, -25 डिग्री होता है स्पेसिफिक रोटेशन। लेकिन लेवो प्लस डेक्स्ट्रो मिला करके, ठीक है, तो अगर ये प्योर होता ऐसे 25 और ये -5, तब ना 20 आया है वहां पे। ऐसे देखो, पहले निकालो परसेंटेज इनैंशियोमेरिक एक्सेस, ठीक है। मिक्सचर का कितना है स्पेसिफिक रोटेशन 20/25 प्योर वाले का इंटू 100, दिख रहा है 80%, ठीक है। अब हमको ये बता
ये होता तो +25 होता, ये बराबर होता तो -25 जोड़ करके 0 हो जाता, दोनों बराबर होता तो +25 -25 0 हो जाता, ठीक है। लेकिन 0 नहीं है, कितना ये है, कितना 20 डिग्री दोनों मिला करके, ठीक है। इन आंसोमेरिक एक्शन निकाल लो 80%, ठीक है ना। 80% का मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ कि ये 1 मोल ये, 1 मोल ये और 8 मोल ये, दिख रहा है क्या, मोल लिख लो, 0.8 लिख लो, चलेगा, ग्राम भी लिख सकते हैं, मॉलिक्यूलर तो सेम होता है दोनों का, दिख रहा है कहानी क्या, यही हिसाब होगा, ठीक है। तुम बोलेगा कि आप डेक्स्ट्रो वाला को ही क्यों रखे एक्सेस में, क्यों रखे डेक्स्ट्रो वाला को एक्सेस में, काहे कि रोटेशन प्लस में है, रोटेशन माइनस में होता तो ये ज्यादा होता, और रोटेशन 0 होता तो दोनों बराबर होता, रोटेशन 0 होता तो। ये बात समझ में आ रहा है ना तुमको, हो गया डायग्राम। सर ये भी तो लिख सकते हैं कि 0.1 0.1 और 0.8 मोल, अब हाँ कुछ भी लिख सकते हो इस टाइप से, डायग्राम हो गया डी और एल वाला, ठीक है भाई। तो ये तो छोटा मोटा सा ऐसे कैलकुलेशन रिलेटेड बात हुआ है ना। हम लोग अब पोलारीमेट्री वाला काम को तमाम कर दिए, और अब हम लोग चल रहे हैं, लास्ट टॉपिक है, लास्ट नहीं है, लास्ट ही समझो, लास्ट टॉपिक है, उसका छोटा मोटा बात सब होगा, कुछ रिएक्शन दिखाएंगे, फिर कुछ एपीमर एनोमर क्या होता है वो बता देंगे, है ना। ऑलमोस्ट लास्ट ही है जहाँ पे अभी हम लोग पहुँचे हैं, ठीक है। कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस, ठीक है, कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस ऑफ किसका, साइक्लोहेक्सेन। क्या इसमें पढ़ना है वो हम लोग को कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस ऑफ साइक्लोहेक्सेन करना है, ठीक है ना। तो ये है ठीक है। साइक्लोहेक्सेन जो है ना, देखो तो ऐसे हम ऐसे बना तो ये, मान लो ना कि 6 कार्बन बोर्ड पे ऐसे चिपका के रखे हुए हैं, 6 का 6 कार्बन को हम बोर्ड पे चिपकाए हुए, मान ले एक बार, ठीक है। अगर ऐसा हुआ तो ये एंगल तो 120 डिग्री हो जाएगा, दिख रहा है 120 डिग्री हो गया, और sp3 कार्बन है तो बॉन्ड एंगल अराउंड इट ये चाहेगा कि 109 डिग्री हो, तो 120 से 109 डिग्री के लिए ना भाव 120 तो स्ट्रेंड हो गया, एंगुलर स्ट्रेंड हो गया, तो कभी भी ज़्यादा एंगल हो ना उसको कम कराना होगा, तो क्या कर लेगा, ज़्यादा को कम कैसे कराया जाता है, प्लेन छोड़ देगा, तो ज़्यादा है कम कराना एंगल तो प्लेन छोड़ दिया, जैसे कॉट में हुआ था, कम हो गया एंगल, दिख रहा है ज़्यादा है, देख रहे अच्छे से, यहाँ पे ज़्यादा एंगल है, प्लेन छोड़ के कम हो गया, घट गया। तो अब क्या ना ये प्लेनर नहीं होता है, साइक्लोहेक्सेन प्लेनर नहीं होगा, और ये ना कुछ ऐसे तो इमेजिन कर सकते, किसी भी वर्टिकली अपोजिट है ना, ये पार्ट अगर ऊपर ऐसे, तो हम तुमको 2-3 ठो पहले स्ट्रक्चर बता रहे हैं, ठीक है। जैसे ये देखो तो, ठीक है, ये साइक्लोहेक्सेन है, ऐसे क्या मस्त सेट हो गया, वाह, ठीक है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि ये पार्ट ऐसे ऊपर हो जाए, ठीक है, और ये भी पार्ट ऊपर हुआ ऐसे, तो ये बोट बना हुआ है, देखो तो, नाव, बोट, ठीक है। फिर ये ऐसे होकर के नीचे चला गया, तो ये हुआ चेयर, सबको चेयर दिख रहा है क्या, ऐसे टांग निकला होगा 3 गो, एगो देख रहे टांग, 1 ठो 2 ठो 3 ठो ऐसे रख दो, चेयर है, आदमी बैठेगा, बैक रेस्ट है, लेग रेस्ट है, चेयर, ठीक है। 2 ठो तुम देखे, इसी में ना ये हाफ चेयर हो गया, ठीक है, हाफ चेयर है,
ठीक है, हाफ बोट भी बोल देता है कोई, हाफ है, हाफ चेयर। एक और है वो है ट्विस्ट या ट्विस्टेड। ट्विस्टेड कैसा है ना, वो ऐसे है कि जैसे मान लो इसी को हम बनाए, ये साइक्लोहेक्सेन है, दिख रहा है सब किसी को, साइक्लोहेक्सेन। इसमें ये तुम ऐसे इमेजिन करो ना कि तुम माचिस का तिल्ली ले करके ऐसे जोड़ दिया और यहाँ रबर बैंड से ऐसे बांध दिया, रबर बैंड आता है ना, उसको तोड़ करके ऐसे लपेट दिए पूरा। तो स्ट्रेंथ तो है ये है, जब उसको छोड़ोगे ना हर जगह पे एक ही हो, रबर बैंड से रबर बैंड से रबर बैंड से रबर बैंड से, जब उसको छोड़ोगे तो ऐसे मुड़ा जाएगा, ये मुड़ा हुआ रहेगा। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं, कि ये जो ऐसे है ऐसे साइक्लोहेक्सेन, ये इस फॉर्म में दिख रहा है, ऐसे गैप है बीच में, ट्विस्टेड, या फिर वापस से ही ऐसे होकर के अब फिर से ऐसे फॉर्म में, फिर से ट्विस्टेड, दिख रहा है ये, ठीक है, ट्विस्टेड वाला। तो तुमको 4 फॉर्म दिखाए हैं, ठीक है, चारों कॉन्फॉर्मर है। क्यों, कहीं बॉन्ड तो टूट नहीं रहा है, वो तो ड्यू टू रोटेशन वो हो रहा है, बन रहा है, चेयर, ट्विस्टेड, बोट, हाफ चेयर, है ना अभी। तो इसमें से जो मोस्ट स्टेबल है ना बाबू, जैसे हम चेयर बनाते हैं, ये चेयर फॉर्म बना रहे हैं, ठीक है ना। इसको 3D में थोड़ा सा विजुलाइज करने के लिए, थोड़ा सा तुमको 3D में विजुलाइज करने के लिए बस दिस ग्रीन वाला इज नथिंग, है ना, सिर्फ विजुलाइज करने के लिए 3D में तुमको थोड़ा सा दिखे अच्छे से ऐसा। अगेन दिस ग्रीन वाला इज नथिंग, ऐसे 3D में दिखे चेयर, ठीक है। फिर चेयर फॉर्म, चेयर फॉर्म, ठीक है। फिर से देखो ये बोट फॉर्म है। अगेन दिस ग्रीन वाला इज नथिंग, बस तुमको फील देने के लिए कि 3D में दिखे ये चीज, ठीक है, बस तुमको फील देने के लिए कि 3D में दिख जाए। तो ये हुआ बोट फॉर्म, ठीक है। फिर हाफ बोट भी बोल सकते हो कि ऐसे, ठीक है, हाफ बोट या हाफ चेयर, ठीक है, हाफ चेयर फॉर्म। और ये ट्विस्टेड फॉर्म, ठीक है। स्टेबिलिटी में देखो बोट वाला में ना, बोट में ना तुम जैसे ये हम बताएंगे बॉन्ड सब कैसे बनेगा भाई। कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, 2 तो तुमको दिख रहा था पहले से, ब्लू वाला, ब्लैक वाला 2 और है जो अभी हम बनाए। तो क्या है ना, तुम अगर बोट इमेजिन कर रहे हो, ऐसे मछली मारने वाला बोट है मान लो, मछुआरा लोग का, ठीक है। तो दोनों एंड पे पोल लगा देता है, पोल पाइप, झंडा लगा, झंडा रहता है, ठीक है, छोटका वाला बोट सब होता है। तो 2 ठो पोल है, उसमें फ्लैग लगा हुआ है। तो बोला था कि इसका और इसके बीच में फ्लैग डाइपोल रिपल्सन, ठीक है, और टॉर्शनल स्ट्रेन,
फ्लैग डाइपोल रिपल्सन और टॉर्शनल स्ट्रेन, ठीक है। जब ये नीचे गया ना हो तो टॉर्शनल स्ट्रेन इसका रिड्यूस हो गया और वो फ्लैग डाइपोल रिपल्सन भी नहीं है। तो बोट फॉर्म या चेयर फॉर्म, ऐसे देखो चेयर वर्सेस बोट कर रहे हैं हम, ठीक है। बोट फॉर्म इज लेस स्टेबल दैन चेयर, बोट फॉर्म इज लेस स्टेबल दैन चेयर फॉर्म बिकॉज बोट फॉर्म हैज, दो रीजन है। इस पे तुम बोले सर इतना दूर से रिपल्सन, बोले वो थोड़ा सा ही रहता है वो रिपल्सन, पर वो रिपल्सन है, ठीक है। तो बहुत दूर है भाई, वो रांची है वो पटना है, कैसे रिपल्सन हो रहा है, ठीक है थोड़ा सा रिपल्सन है ना, ठीक है। तो फ्लैग डाइपोल और टॉर्शनल, ये दो के कारण बोट फॉर्म इज लेस स्टेबल दैन चेयर, चेयर ज़्यादा स्टेबल फॉर्म है। ये थोड़ा बहुत याद रखना हल्का फुल्का, है ना। अगर स्टेबिलिटी वाइज देखोगे तो सबसे ज़्यादा स्टेबल जो है, सबसे ज़्यादा स्टेबल जो है वो है चेयर फॉर्म, ठीक है। फिर आता ट्विस्टेड, फिर बोट, फिर हाफ चेयर, हाफ बोट भी लिख सकते हो इसको, ठीक है। तो याद रहेगा वैसे CTB, ठीक है, ठीक है। अब थोड़ा सा हल्का सा उसका हम लोग एनर्जी प्रोफाइल देखते हैं, जो वो एक कॉन्फॉर्मर से दूसरे कॉन्फॉर्मर में जो स्विच होता है, देखते हो एनर्जी प्रोफाइल। सिमेट्रिक रहेगा ये, ऐसे इसको जीरो मान लिया हम लोग, ठीक है। ये है चेयर वाला, चेयर फॉर्म, ठीक है। इसके बाद ये ट्विस्टेड, ट्विस्टेड ये बोट और ये हाफ चेयर, चेयर लीस्ट एनर्जी में, ये पोटेंशियल एनर्जी कंटेंट है, लीस्ट एनर्जी में मतलब मोस्ट स्टेबल चेयर, चेयर से थोड़ा चेयर से काफ़ी ज़्यादा आता है ट्विस्टेड, ठीक है। और फिर है तुम्हारा बोट। सो इसको तुम ऐसे, ये सीक्वेंस भी तुमको याद रखना पड़ेगा, बुझा रहे हो ये, थोड़ा बहुत डेटा भी याद रखो। ये 45, ये 23, ये उससे ज़्यादा हो गया 30 किलो जूल पर मोल है, हल्का फुल्का डेटा भी याद रखो, ठीक है। 2, 3, 4, 5 में सब हो गया, 2, 3, 4, 5 में सब हो गया। ये 45.2 किलो जूल होता है, 45 इज ओके, ये दिख रहा है। तुमसे पूछ सकता है किस फॉर्मेट में लोग चेंज होता है, तो चेयर मोस्ट दिस कंट्रीब्यूट्स 99% मोर देन, कंट्रीब्यूट्स more than 99% ऑफ साइक्लोहेक्सेन। जो साइक्लोहेक्सेन है उसका 99% क्या रहता है, चेयर, उससे भी जाता ही, बाकी लोग मिलकर तुमसे ये फॉर्म पूछ सकता है कि चेयर के बाद किस में जाता है वो, चेयर के बाद हाफ चेयर में, फिर ट्विस्टेड एंड देन बोट, बोट के बाद फिर ट्विस्टेड, फिर हाफ चेयर। सिमेट्रिक है, दिख रहा है ये सिमेट्रिक है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे याद रखोगे, ऐसे सिमेट्री बना हुआ है, ठीक है। ये तो हम लोग याद ही रहता है, ये ना हाफ है, आधा आधा याद रखो। स्टेबल कॉन्फॉर्मर तौर में कौन हो गया, जो पोटेंशियल एनर्जी वाला कर्व के गोद में बनता हो, ठीक है ना। तो स्टेबल कौन कौन हो गया, ये लोग हो गया, चेयर और ट्विस्टेड स्टेबल कॉन्फॉर्मर हो गया, ठीक है। ये थोड़ा सा हम लोग एनालिसिस कर लिए किस का, एनर्जी प्रोफाइल का, ठीक है ना, किस वे में स्विच होता है। चेयर के बाद क्या बनता है, तो चेयर के बाद हाफ चेयर बनता है, उसका ट्विस्टेड, फिर बोट, फिर ट्विस्टेड, फिर हाफ चेयर, फिर चेयर। थोड़ा सा एनर्जी प्रोफाइल पे
सबसे ऊंचा वाला टीला है 45, ठीक है, और सबसे नीचे वाला दिख रहा है, सबसे नीचे वाला टीला ये वाला, इसको जीरो मान लीजिए, जीरो रेफरेंस। एनर्जी कंटेंट इसका भी होता है पर इसको मैं जीरो मान ली है, यहाँ से तुमको दिख जाएगा ये कहानी। 45, 23, 30, ठीक हो। चलो टिल देन अब हम लोग क्या करते हैं ना कि इसमें हम लोग कुछ डेप्थ में चलते हैं इसका कहानी साइक्लोहेक्सेन का। चलिए सबसे पहले कि साइक्लोहेक्सेन अगर हम बोलते हैं तो तुम्हारे दिमाग में चेयर फॉर्म आना चाहिए, ना कि हेक्सागोन। हेक्सागोन बनाते हैं हम लोग 10th में, बनाते हैं हेक्सागोन, चेयर फॉर्म आना चाहिए। ऑल द हेक्सागोन में भी पढ़ाई चल जाता है, ठीक है, लेकिन चेयर फॉर्म बना करके जब पढ़ोगे तो दैट वुड बी मोर अप्रोप्रिएट। तो हम लोग को चेयर फॉर्म में विजिबिलिटी लेके आना है, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग कर रहे हैं। चलिए तो जैसे देखते हो एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पोजीशन, इसको हम लोग बोलेंगे ई, इसको बोलेंगे ए फॉर एक्सियल और ई फॉर इक्वेटोरियल पोजीशन। मतलब जब हम इसको ऐसे बनाए ना हो, जब हम ऐसे बनाए, ठीक है, तो हर कार्बन का दो दो बॉन्ड हम बना चुके हैं, हर कार्बन का दो दो बॉन्ड हम बना चुके हैं, ठीक है, दो दो और बनाना है, ध्यान से देखना कैसे बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले तो तुम ये देखो, ये चेयर जो है ना, चेयर को ऐसे जमीन पे टिके रहने के लिए, ऐसे खड़ा रहने के लिए जमीन पे, इसको 3 ठो बॉन्ड है, दिख रहा है ये वाला, 1, 2 और 3, ऐसे वर्टिकल वाला लाइन। सर 3 ठो टांग वाला चेयर तो स्टूल हो गया, जो हम लोग का स्टूल एगो रहता है लकड़ी वाला। बोले ठीक है भाई, वैसा वाला चेयर है मान लो, दिख रहा है ऐसे टांग, ठीक है। फिर तुम देखो कि ये ऑल्टरनेट कार्बन पे लगा हुआ है, दिख रहा है ऑल्टरनेट कार्बन पे लगा हुआ है, ठीक है, तो ये ऐसे लगा हुआ है, जैसे मान लो ऐसे ऐसे होना है, ठीक है ना। लेकिन ये जो चेयर तो ऐसे घूमता भी होगा, चेयर घूमेगा तो दोबारा से इसको टांग होना चाहिए, ठीक है, हाँ इधर भी टांग है, और ये ऐसे 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 घूमता रहता है ना, मॉलिक्यूल बीकर में घूमता रहेगा ना, बीकर में ऐसे घूमता रहेगा सब, ठीक ना। तो ऐसे ऐसे टांग बना हुआ है, तो ऐसे पलट जाएगा इधर, तो इधर भी 3 गो टांग होने चाहिए, तो उस ऑल्टरनेट पे 3 ठो और बनाओ, दिख रहा है क्या, यहाँ ऑल्टरनेट वाला पे ये है एक्सियल बॉन्ड, ठीक है, जो ऐसे एक्सियल बना है, वर्टिकल वाला एक्सियल बॉन्ड है, ठीक है। ध्यान से सुनना, इक्वेटोरियल कैसे बनाते हैं, 3 बॉन्ड हो चुका है हर कार्बन पे, एक और बनाएंगे और चौथा पूरा हो जाएगा, ठीक है। देखते हो हम बोले ना कि जैसे मान लो यहाँ बनाना है, ठीक है, तो यहाँ बनाना है कहीं भी, तो कहीं भी हर कार्बन पे वही चीज करोगे, इसके बाद वाला कार्बन पे चले जाओ, चले गए, कैसे जाओगे इसके बाद वाला कार्बन पे, ऐसे या फिर ऐसे जाओगे। मान लो यहां पहुंच गए, इसके बाद वाला कार्बन में पहुंचो और पहुंच करके और आगे बढ़ो, ये दिख रहा है, ये इसी दिशा में बनेगा, इसी के पैरेलल। पहले तुम लोग को ये बात समझ में आता है कि नहीं, ये साइक्लोहेक्सेन है, तो ये इसके पैरेलल होगा, ये इसके पैरेलल होगा, और ये इसके पैरेलल होगा, है भाई पैरेलल, देखो ये इसके पैरेलल है, इसके पैरेलल ये है, इसके पैरेलल ये है, इसके पैरेलल ये है, इसके ये वर्टिकली अपोजिट वाला पैरेलल नहीं होगा जी, ठीक है ना, वही इस वाले फॉर्म में हम बता रहे हैं, है ना। तो समझ में यहां तक तो आ गया है तुमको। तो हम बोले ना कि चूंकि ये और ये पैरेलल है,
तो यहाँ से अगला कार्बन पे गए और आगे बढ़ो, तो ये बोलते, या फिर यहाँ से अगला कार्बन पे गए और आगे बढ़ो मतलब अगला और आगे कार्बन, तो ये बोलते, ये दिशा होता। ये हो या ये हो, उसी के पैरेलल तुम इसको बनाओगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है। वैसे यहाँ पे यहाँ बनाना है, तो इसका अगला कार्बन जाओ, यहाँ गए और आगे बढ़ो, उसके पैरेलल नहीं, हम बोले यहाँ पे हमको बनाना है इक्वेटोरियल वाला, इसके अगला कार्बन पे जा करके और आगे बढ़ो। ठीक है। इसका नेक्स्ट कार्बन क्या है? ये वाला है, मूव फर्दर, ये उसके पैरेलल इस पे बनाना है। इसका अगला कार्बन कहाँ है? अगला कार्बन ये है, मूव फर्दर, पैरेलल। इसका अगला कार्बन कहाँ है? यहाँ है, मूव फर्दर, पैरेलल। ठीक है। इसका अगला कार्बन कहाँ है? यहाँ है, मूव फर्दर, ऐसे इसके पैरेलल। तो ये ब्लैक वाला बॉन्ड दिख गया, इसका अगला कार्बन यहाँ, मूव फर्दर, पैरेलल, या इसके पैरेलल। ठीक है। इस प्रकार ना हम लोग ये ब्लैक वाला सब जो क्या है, ब्लैक वाला सब क्या है, हम लोग इक्वेटोरियल बॉन्ड भी बना लिए। ठीक है। रेड वाला सब क्या था? रेड वाला सब क्या था? एक्सियल बॉन्ड। और ब्लैक वाला सब क्या है? यहाँ से यहाँ गए, मूव फर्दर, तो ये वाला पैरेलल होगा, ये या ये। तो ये सारा क्या हो? ये इक्वेटोरियल है सब, इसको इक्वेटोरियल पोजीशन हम लोग बोल रहे हैं। सब पे एच लगा हुआ है ना, सब पे ऐसे एच लगा। पहले तुम लोग को इक्वेटोरियल समझ में आ गया, एक्सियल वाज टू इजी। ठीक है ना। और इक्वेटोरियल भी इजी है। ठीक है। थोड़ा विजुलाइज करा दे इसको, देखो तो ऐसे देख लो, विजुलाइज करना है तो कोई भी दो ठो चुन लो ना। इन दोनों को चुन लो और ये बना दो उसका पार्ट। ये वी है ना, ये वाला वी बना हुआ ना, सबको ये वी दिख रहा है, ये वाला वी उसका वही ये वी है। कोई भी दो ठो पेन चुन लो, उसी का ये वी है। ऐसे यहाँ पर कैसे बना हुआ बॉन्ड देखो, कैसे बना हुआ बॉन्ड। एक एक्सियल, दूसरा इक्वेटोरियल। देख लो, देख लो, तुम खुद ही चेक करते जाओ फटाफट, हर जगह पे चेक कर लो। दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है। एक्सियल इक्वेटोरियल समझ में आ गया है। और अगर एक्सियल इक्वेटोरियल समझ में आ गया है, ठीक ना, तो अब जैसे हम लोग सिस्टर्न समझेंगे। ठीक है। फिर उसी में आरएस भी समझ डालेंगे हम लोग। फटाफट देखा जाओ सिस्टर्न्स वाला। देखो तो कितना टाइम बचा है टाइम, हो जाएगा सिस्टर्न्स। एक्सियल बना तो भाई टांग बनाना था, कुर्सी का टांग बना दिए एकदम एक्सियल। इक्वेटोरियल कैसे बनाएंगे? इक्वेटोरियल कैसे बना रहे थे हम लोग? जिस कार्बन पे इक्वेटोरियल बनाना है उसके नेक्स्ट कार्बन पे जाओ एंड अगेन मूव फर्दर, उसी के पैरेलल बना दो। ठीक है। चलिए तो हो जाएगा, ये सब रटा भी जाता है फटाफट। अब हम बोले ना कि सिस ट्रांस तुमको देखना है, समझना है, तो हमको बस एक दो ठो बात बताओ। इसमें तो तुमको सिस ट्रांस देखने में जरा भी दिक्कत नहीं है। ठीक है। मान लो नंबरिंग कर दे, A B C D ऐसा नंबरिंग कर दिया। ठीक है ना। बताओ तो A के रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू A, C इज सिस। सही बात है कि नहीं? D इज ट्रांस। हो गया ना। विथ रिस्पेक्ट टू A देख लेता है कि नहीं तुम लोग? विथ रिस्पेक्ट टू A, ठीक है, सिस में ट्रांस में। फिर से बताओ, अगर A और C सिस में होगा, ये दिख रहा है तुमको A और C सिस में, मान लो ये नहीं दिख रहा है, ढक लिए। A और C अगर सिस में होगा तो बताओ तो नीचे वाला दोनों किस में होगा? नीचे वाला दोनों भी सिस में ही होगा।
ये भी दोनों सिस में होगा, होगा। फिर से बोलो, अगर हम पहले से बता दें कि ए और डी ट्रांस है, ये तुमको दिख रहा है, और ये दोनों मान लो नहीं दिख रहा है, हम ढके हुए, ए और डी ट्रांस है, तो ये दोनों भी ट्रांस हुआ, कहां दिक्कत है? ठीक है, तो सिस ट्रांस में ना हो तुमको, सिस ट्रांस में है स्टार्ट टू सी सिस ट्रांस पोजीशन start with analyzing with axial bonds because they are more visible, अच्छे से दिख जाता है, ठीक ना, because they are more visible। एक्सियल बॉन्ड जो है वो ज्यादा विजिबल है। कैसे देखते हो? पहले फटाफट देखो, पहले टांग बना ले ऑल्टरनेट कार्बन पे, ठीक है नहीं है नहीं है, बनी ऑल्टरनेट। फिर हम बोले कि नहीं सब पे होगा, तो फिर से बना लीजिए ऐसे टांग, ठीक है। फिर अब इक्वेटोरियल, ठीक है, बना ली इक्वेटोरियल। ये किसके पैरेलल होगा? इसके। हो गया ये सब, है ना, इक्वेटोरियल वाला। हाँ, अब सिस ट्रांस का बारी दिखता हो, तुमको ध्यान से समझना पड़ेगा, अच्छे से समझो। जैसे मान लो हम बोले ए बी सी डी ई एफ जी एच, ऐसे ही कुछ कर लिए ए बी सी डी एफ जी एच, छोड़ भी दिए हैं यहाँ पे, तुम लोग देख लोगे ऐसे, आई जे लिख लो, ये छूट गया भाई, अब ठीक है लिख लिया तो, है ना, कोई दिक्कत नहीं। तुमसे हम पूछे कि बताइए कि हम पूछेंगे, तुम पोजीशन बताना पड़ेगा, सिस में है कि ट्रांस में है आपस में, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर, सिस है कि ट्रांस है, वो तुमको बताना है, ठीक है। ये बताओ तो, जैसे हम पूछे कि बी एंड सी सिस में है कि ट्रांस में, तो हम पूछें इक्वेटोरियल, तुमको कहाँ से स्टार्ट करना है? एक्सियल से। इसको देखो, उसी पे जो है, उसी कारण पे ए और डी तो दिख रहा है ट्रांस में, ये दोनों अगर ट्रांस में तो बी और सी भी ट्रांस में। कहाँ से कहानी स्टार्ट किए हम? हमको एक्सियल अच्छे से दिख रहा है ट्रांस में, समझ में आ रहा है ना। अगर ये दोनों ट्रांस में, इसी कारण पे ये दोनों ट्रांस में है, तो ये दोनों किस में होगा? ये भी ट्रांस में होगा। हम बोले ये दोनों अगर ट्रांस में है तो ये और ये भी तो ट्रांस में होगा। स्टार्ट कर लोगे? देखो तो, बताओ तो कि जैसे बोले कि बताइए जो देखने में दिक्कत हो, एफ एंड सी, ठीक है, किससे स्टार्ट करोगे? तुम स्टार्ट कैसे किए? एफ और सी, इक्वेटोरियल पूछ लिया हम जानबूझ करके इक्वेटोरियल पूछे। तुम किससे स्टार्ट किए? तुम ई और डी से स्टार्ट किए। किधर है दोनों? एक ही दिशा में। ई और डी अगर सिस है, समझ में आ रहा है कि नहीं रे? यहां वाला और यहां वाला सिस है, तो ये और ये भी तो सिस ही होगा, दिख रहा है कि नहीं? ई और डी अगर सिस है तो एफ और सी किस में होगा? सिस में। बोलिए, दिख रहा है अच्छे से? बताओ तो, ये और ये आपस में क्या है? बोले एच और ई ट्रांस में है, तो जी और ए भी ट्रांस में होगा। ये अच्छे से समझ में आ गया है कि नहीं तुमको? सिस ट्रांस वाला बात सब एक्चुअली इक्वेटोरियल में बहुत जरूरत पड़ेगा इसका। किससे स्टार्ट करोगे? एक्सियल से। एक्सियल से पता लग जाएगा कि इक्वेटोरियल वाला किस हालात में। जैसे हम पूछे, बताइए तो दिस एंड दैट, तो विथ रिस्पेक्ट टू ए जे किस में है? हम एक्सियल देख रहे हैं, ये ट्रांस में है, तो ये किसका हो गया? ये सिस हो गया। पूछे बी और सी आपस में, बोले ए और डी ट्रांस में, तो बी और सी किस में हो गया? ए भी ट्रांस में हो गया। ये बहुत चिल्लर है बात, और ये फटाफट हो जाता है।
सिस्टॉन समझ में आ गया कहानी, पोजीशन समझ में आ गया सिस्टॉन्स का, ठीक है। अब हम लोग करने जा रहे हैं कुछ स्टेबिलिटी का बात, ठीक है। स्टेबिलिटी वाला बात हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। चलो टिल देन गुड लक।